गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो के अंदर पार्ट सेकंड है अम्ल क्षारक और लवण। इसके महत्वपूर्ण नोट्स टिकर के हैं जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो समय को तो ख़राब करना ही नहीं है, तो इस चक्कर में मैं सबसे पहले आपको पहला जो नोट्स मैंने बनाया है वो ये बनाया बेटा कि बोरेक्स बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं। बोरेक्स यानी कि बोरेक्स जो है एक प्रकार का पाउडर होता है जो कि मेडिकल फील्ड में काम आता है। बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है, और आपको मालूम है कि आपने पार्ट सेकंड में जो सोडियम लवण है उसमें पढ़ा होगा, और इसका जो आंसर होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इसका उपयोग बेटा बोरेक्स पाउडर बनाने में किया जाता है ना। तो एक बार मैं और रिपीट करता हूँ कि बोरेक्स बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है। तो पहला इसका जो आंसर होगा वो है Na2CO3.10H2 अर्थात सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इसके बाद इसी से संबंधित एक प्रश्न मैंने और बनाया है। वो क्या बनाया है वो देखो बेटा, ये है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता यानी कि जल जो है कठोर कब होता है कि जब उसमें अशुद्धियाँ होती हैं और वो बेटा जो है साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं दे पाता, कपड़े साफ नहीं हो पाते, उससे अपन कठोर जल होते हैं। तो यानी कठोर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग होता है। बेटा आपको आंसर मालूम है या नहीं है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका आंसर होगा Na2CO3.10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो ये इस प्रकार के प्रश्न बेटा बोर्ड में आते हैं। तो मैंने इस जो टॉपिक से ये 2 प्रश्न बनाए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जिप्सम का अणुसूत्र क्या है। जिप्सम इसका होता है बेटा CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। इस जिप्सम का उपयोग बेटा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है ना। तो ये तो अगर आए तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर देना है आपको। अब आता है POP का अणुसूत्र क्या है। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका होता है बेटा CaSO4.1/2H2। CaSO4.1/2H2 अर्थात कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्ध कहते हैं आधा, जल का अणु, और ये POP का अणुसूत्र है। इसका काफ़ी सारे उपयोग होते हैं। उपयोग कौन कौन से वो अपन बाद में लेंगे, लेकिन अब अपन चलते हैं पाँचवें उस पर। तो पाँचवा है हड्डियों को स्थिर रखने में किसका उपयोग होता है। यानी कि जब फ्रैक्चर हो जाता है उस स्थिति में हड्डियाँ मूवमेंट नहीं करें, एक जगह स्थिर रहें, तो इसके लिए हमें किसका उपयोग होता है, और आंसर है आपका POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बोर्ड में कई बार आते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको। नेक्स्ट देखो, NaHCO3 की प्रकृति होती है, यानी कि इसको अगर अपन हिंदी में देखें तो बेकिंग सोडा होता है, और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी नेचर कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है बेटा, ये सार की प्रकृति का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका उपयोग मोस्टली एंटीसिड के रूप में किया जाता है। एंटीसिड जानते हो, एंटीसिड वो होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना अम्ल के प्रभाव को नष्ट करते हैं, उनको एंटीसिड बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि इस जो खाने का सोड होता है इसका उपयोग बेटा अम्ल के प्रभाव को कम करने में करते हैं। अब अम्ल का प्रभाव जैसे मान लो कि हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो उस कंडीशन में अम्ल ज़्यादा बनता है हमारे पेट में, तो पेट दर्द होता है। तो उसको दूर करने में बेटा कई बार हम जो है खाने के सोडे को पानी में मिला करके उपयोग करते हैं, अर्थात एंटीसिड के रूप में काम लेते हैं। इसकी जो प्रकृति है वो सार की होती है। चलें आगे। आगे देखो बेकिंग सोडा, इसी का और प्रश्न बनाया मैंने। बेकिंग सोडा यानी कि Na2SCO3 जो मैंने अभी ऊपर बताया, इसके उपयोग क्या है। इसके जो 2 उपयोग हैं, कई बार बोर्ड में आया भी है। एक तो होता है स्वादिष्ट खाना बनाने में, है ना, और इसका दूसरा उपयोग है पेट की अम्लता दूर करने में। ये 2 में आता है, और इसका एक उपयोग और भी है यानी खाने को शीघ्र पकाने में। तो ये 3-4 उपयोग हैं, 2 आप याद कर लो। पहला तो लिख लो आप स्वादिष्ट खाने में, और दूसरा होता है पेट की अम्लता को दूर करने में एंटीसाइड के रूप में। ये 2 उपयोग आपको याद करने हैं। इसके बाद है अगला, मैंने इससे और प्रश्न बनाया है NaHCO3 का रासायनिक नाम। मैंने अभी आपको बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बेटा एक नाम और भी है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप चाहें तो ये याद कर लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बेटा बोला जाता है। एक तो मैंने बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखते हैं और कौन सा मोस्ट प्रश्न है। अब देखो इसके बाद जो नवा जो नोट्स है वो ये है CaOCl2। CaOCl2 इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इसको बोलते हैं अपन विरंजक चूर्ण, और अपनी भाषा में बोलते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? इसका जो पहला उपयोग है पानी पीने के पानी में जीवाणुओं को मुक्त करने में, यानी उनको नष्ट करने में। और दूसरा होता है व्यंजक व्यंजन के रूप में, यानी कि जो वस्त्र होते हैं उनके रंग उड़ाने में। इन दो जगह पर इसका उपयोग होता है, यानी कि विरंजक चूर्ण का, जिसको बोलते हैं अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर हो चुका? ये छोटे छोटे उपयोग आते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट है पर Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कीटनाशक के रूप में। सुनने आ गई? तो कई बार पूछ सकता है कि Cl2 का उपयोग कहाँ होता है, तो आपको पहला उपयोग तो आपको ये लिखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सेकंड आपको कीटनाशक। ठीक है ना? नेक्स्ट H2 यानी हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? रॉकेट ईंधन के रूप में, यानी कि जो इंसेक्ट जो वगैरह जाते हैं हमारे अंतरिक्ष में, तो वहां पर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो NaOH यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग बेटा बहुत सारा होता है। साबुन और अपमार्जक, साबुन तो बनता ही बनता है, अपमार्जक कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर को। इन दो के निर्माण में बेटा कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। इसका और उपयोग क्या है? ग्रीस हटाने में, यानी चिकनाई हटाने में, बर्तनों से चिकनाई वगैरह है ना, हटाने में भी हम कई बार कास्टिक सोडे का उपयोग करते हैं। इसके बाद है कृत्रिम फाइबर, यानी कि कृत्रिम रेशे बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ये कुछ प्रश्न थे, अभी और भी हैं। और देखो और क्या क्या है। पहले देखो अम्ल, अम्ल के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अम्ल को अगर अपन लेके चलें तो इसमें देखो सबसे पहले अम्ल के गुण भी आ सकते हैं, अम्ल क्षारक में अंतर आ सकते हैं। तो अम्ल के ऊपर मैंने बहुत सारे प्रश्न बनाए। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। ठीक है। थर्ड, जली विलयन में H+ आयन देते हैं। तो ये बेटा अम्ल के 3 गुण हो गए, है ना। तो प्रश्न कैसे भी बने तो आपको इस प्रकार से आपको हैंडल करना है उसको। अब देखो मोस्ट प्रश्न ये कई बार बना है, प्रबल अम्ल के उदाहरण दो। जो प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं तो उनके एग्जाम्पल दीजिए। पहला होता है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझ में आ रही है। सेकंड है आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अपन गंधक अम्ल बोलते हैं। और थर्ड होता है आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, जिसको अपन सोडिक अम्ल बोलते हैं। ये तीनों बेटा प्रबल अम्ल है, बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। अगर शरीर पर अगर इनका एक बूंदी पड़ती है तो हम जल जाते हैं। ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है, तो ये याद कर लेना। अब अगर मान के चलो कि वो दुर्बल अम्ल के दे दें तो वो क्या है? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, जिसको अपन खाने के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है। और लैक्टिक अम्ल जो कि दूध में पाया जाता है या दही में पाया जाता है। ये बेटा दुर्बल अम्ल होते हैं, ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है। तो अगर दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल आए तो ये 2 आपको लिख के आने, और अगर उसके पूछे तो आपको 3 में से कोई एक लिख आना। ठीक है। प्रश्न देखो ये बन सकता है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे बना? तो एसिड शब्द बेटा एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसको होते हैं एसिटिस। ठीक है। और जिसका अर्थ होता है खट्टा, खट्टा होता है ना, क्योंकि अम्ल खट्टे होते हैं। तो लैटिन शब्द लैटिन भाषा है वहां पर इसका उपयोग होता है, और इसी से दिया गया है इसको। ठीक है। अब सांद्र, कई बार सांद्र और तनु पे प्रश्न आ सकता है। सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है? तो सांद्र बेटा अम्ल वो होते हैं जिनमें पानी कम होता है। अम्ल तो होगा अधिक और पानी होगा कम, तो वो सांद्र होते हैं। इसी के विपरीत तनु है, उसमें बेटा अम्ल तो कम होता है बट पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वो तनु होगा। तो इस प्रकार के छोटे प्रश्न पूछ सकता है बेटा। ठीक है। आगे देखो क्षारक, क्षारक पे भी प्रश्न पूछ सकता है। क्षारकों गुण, क्षारक क्या है बेटा? ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है। ये लाल लिटमस को करते हैं नीला, ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा बेटा पानी में OH- आयन मुक्त करते हैं क्षारक, और अगर इनको छूते हैं तो साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये इस क्षारक के 4 गुण हैं। आप इनमें से कोई एक, मतलब या तो सभी करना है, जैसा प्रश्न है आपको उसका उत्तर देना है।
अब देखो बेटा, यहाँ पर आ गया क्या है, प्रबल क्षारक, प्रबल यूनिट स्ट्रॉन्ग, जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। एक तो होता है बेटा NaOH कास्टिक सोडा, दूसरा होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा 3 प्रबल क्षारक हैं, ठीक है। अब आ जाए दुर्बल क्षारक, तो वो होता है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका दुर्बल है और ये 3 बेटा प्रबल क्षारक हैं, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो पानी में घुलनशील कौन कौन से हैं? पानी में बेटा सब घुलते हैं, NaOH घुलता है, KOH घुलता है, और CaOH का उल्टा यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों बेटा पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब आता है लवण। लवण किससे बनते हैं बेटा? अम्ल और क्षारक। अम्ल क्षारक जब परस्पर क्रिया करते हैं तो लवणों का निर्माण होता है, और लवण हमारे पास 3 है। जैसे सॉरी 2 ही मैंने लिखा है, एक तो होता है नमक NaCl, एक होता है KCl। ये बेटा लवण के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं सूचक। सूचक देखो, सूचक क्या होता है? सूचक वो होते हैं जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति का पता लगाएं, उनको अपन सूचक बोलते हैं। मेरी बात आपको दिमाग में आ गई होगी। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति का पता लगाएं, राइट। अब सूचकों को कितने भागों में बांटा है? सूचकों को बेटा 3 भागों में बांटा है। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, गंधी सूचक और कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो प्राकृतिक सूचक में एक तो होता है लिटमस पत्र, ठीक है। दूसरा लाल जो गोभी है उसके पत्ते का अर्क लाल, ये भी बेटा प्राकृतिक सूचक है। फिर है हाइड्रेजिया का फूल, ये भी बेटा प्राकृतिक सूचक है। और हल्दी, ये बेटा प्राकृतिक सूचक है। तो इनको याद कर लेना, इनमें से प्राकृतिक सूचक के एक एग्जाम्पल पूछ सकता है। अब आता है गंधी सूचक, यानी कि जिनकी गंध अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में बदल जाती है, उनको गंधी सूचक बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि कटी हुई प्याज या लौंग का तेल, ये 2 एग्जाम्पल हैं गंधी सूचक के। अब आता है मानव द्वारा निम्न सूचक है, कौन कौन से हैं? एक तो है फिनोप्थिलीन, है ना, ये प्राकृतिक सूचक सॉरी ये मानव द्वारा बनाए गए हैं। और एक मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों बेटा अम्ल और क्षारक की उपस्थिति की का लगाते हैं पता, और ये कृत्रिम सूचक है, ठीक है। अब छोटा सा 1-2 प्रश्न और है, वो अपन कर लेते हैं पूरा, देखते हैं वो क्या है। चलिए भाई, ये देखो, ये लास्ट के 2 और हैं नोट्स। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बेटा क्षार की होती है ना। और जैसे इसके कुछ मैंने लिए हैं एग्जाम्पल, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसके और भी ले लो, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये इनकी प्रकृति बेटा क्षार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अधात्विक की प्रकृति अम्लीय होती है, जैसे कि CO2। अब ये तो है, मतलब ये तो अधातु है, पीछे लग गया O, तो ये अधातु ऑक्साइड हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे या प्रश्न मानो आप, मैंने आपको कर दिए क्लियर। अभी इसकी एक वीडियो और बनाएंगे, 1 या 2 जितनी भी हो सकेगी। धन्यवाद।